So the question is, an infinitely long positively charged straight thread has a linear charge density lambda coulomb per meter. An electron revolves around a circular path having axis along the length of the wire. The graph that correctly represents the variation of kinetic energy of electron as a function of radius of circular path from the wire is. चार ऑप्शन है, आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन हम 2023 जेईई वाले में कर चुके हैं। आपने देखा होगा, मैंने बताया था भैया, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है तो एक सर्कुलर मोशन होता है। वो सर्कुलर मोशन किस वजह से प्रोवाइड हुआ है? किसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। समझिए बात को। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि भैया एक वायर है जिस पर आपका प्लस लैम्डा दिया हुआ है, यानी प्लस चार्ज है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन तो भैया इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। उस अट्रैक्शन की वजह से ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। बात समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है बाद में। कब? जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ क्या करती है? सर्कुलर मोशन करती है। और सर्कुलर मोशन का कोई फोर्स अट्रैक्शन फोर्स कारण होता है जो सेंटर की तरफ होता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या है? KQ1Q2/r², या तो ये, या फिर दूसरा फॉर्म ले सकता है F=QE। तो यहाँ कौन सा वाला लगेगा भैया? F=QE, क्योंकि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। मैं मान के चलता हूँ भाई ये r रेडियस में घूम रहा है, तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर ही हम इसका फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भैया? किसके बराबर हो जाएगा? या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, या तो mv²/r लिखो, या m⍵²r लिखो। हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हम mv² वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाएगा mv²/r वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर QE लगेगा, तो QE तो ये mv²/r कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होता है? किसी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? r डिस्टेंस दूर, 2k λ/r। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो Q ये हो जाएगा 2k λ/r, और ये हो जाएगा इसको 1/r एक साइड लिखो और हाफ mv² लिख दो। तो आपने यहाँ पर किया है, इसको 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो क्वेश्चन। इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। ये हाफ mv² बच जाएगा, r से r भी खत्म हो जाएगा। तो ये हाफ mv² क्या हो गया आपका? काइनेटिक एनर्जी, है ना। और यहाँ क्या बच गया आपका? kq λ। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है भैया? kq λ। k कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट और लैम्डा भी कांस्टेंट, यही बात है। q की जगह e हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो e आ जाएगा। तो k, e और लैम्डा तीनों कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया? आपकी कांस्टेंट है। क्या काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर कोई r का रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यानी ये r के इंडिपेंडेंट है, r के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है। अब ये आता, अगर यहाँ पर कोई r का सिंगल पावर टर्म होता तो ये आता, मगर नहीं है तो ये नहीं आएगा। ये आता जब यहाँ पर डिवाइड में r आ जाता, या फिर डिवाइड में r² आ जाता, वो भी नहीं है तो नहीं आएगा। ये आता जब यहाँ पर r² आता, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होती, तो ये आता, ये भी नहीं है। तो बस सिंपली सी बात है, काइनेटिक एनर्जी r के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।